हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 12 दिसंबर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की तो उनको नोट डाउन जरूर करते चलिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम? तो यहां पर आपके ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर है यहां पर उत्तराखंड ने इस स्कीम को लॉन्च किया। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने और 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य भी रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एयरटेल ने 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? भारतीय एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज फॉर स्टार्टअप टू डेवलप सॉल्यूशन इन 5G IoT? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर कॉमन सर्विसेज सेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका इन्वेस्ट इंडिया के साथ एयरटेल ने साझेदारी की है। भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। चलिए पढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने डैश में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों में 2021 में 41 पदक जीते हैं। इंडिया हैज वॉन 41 मेडल्स एट फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 हेल्ड इट। ये कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शन है कुआलालंपुर मलेशिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट या फिर रीफा बहरीन। तो ये कहां पर आयोजित किए गए थे? रीफा बहरीन में आयोजित किए गए थे। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने चौथे एशिया युवा पैरा खेलों में AYPG में 41 पदक जीते हैं, जो कि रीफा शहर बहरीन में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। भारतीय दल ने रीफा शहर में मालदीवीय पैरा खेलों में 12 स्वर्ण पदक जीते हैं, 15 रजत और 14 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। सबसे ज्यादा जो भारत ने पदक जीते हैं वो एथलेटिक्स में जीते हैं, जिसमें 22 खिलाड़ी थे और 8 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक पोडियम स्थान पर पहुंचे हैं। भारत का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदरपुर आर्द्र भूमि का संबंध किस नदी बेसिन से है? विच रिवर बेसिन इज एसोसिएटेड विद हैदरपुर वेटलैंड? तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, गंगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है गंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड्स को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है, जिससे देश में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों की कुल संख्या 47 हो गई। तो अब टोटल 47 हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल डैश को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डेज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन जीवन के लिए पहाड़ों का महत्व क्या है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने, पर्वतीय विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और गठबंधन बनाने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर के पर्वतीय लोगों को वातावरण में सकारात्मकता बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करता है। और इस साल इसकी थीम क्या रही थी इंटरनेशनल माउंटेन डे की? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ये इस साल इसकी थीम रही थी। थीम्स भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कौशल रिपोर्ट ISR 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द 9th एडिशन ऑफ इंडियाज स्किल रिपोर्ट ISR 2022? तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहां पर करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टॉप किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। द 9th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ISR 2022 released by VBox, Maharashtra has retained the top position in the list of states with the हाईएस्ट पोल ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट। एम्प्लॉयबल टैलेंट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, इस वजह से महाराष्ट्र को टॉप रैंक मिली है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एंटर्ड इनटू ए बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद स्टार हेल्थ एंड अलाइड
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटका बैंक, जम्मू एंड कश्मीर फेडरल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक ने ये साझेदारी की है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। फेडरल बैंक ने भारत भर में बैंक के 8.90 मिलियन ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विद होम हैज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन एन एमओयू। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इंडियन फार्मर्स यूनियन, केंद्रीय सैनिक बोर्ड फिक्की या फिर इंडियन पोस्ट। तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है। भारतीय स्टेट बैंक युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। यह बैंक की परोपकारी जिम्मेदारियों के एक भाग के रूप में किया जाएगा। यह 8,333 युद्ध के दिग्गज बच्चों को प्रतिमाह 1,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान करेगा। और इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में भी 10 करोड़ का योगदान जो है एसबीआई ने दिया है। चलिए लेते हैं आज की, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर और उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहां पर है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। यूपी कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना वित्त वर्ष 2021 और 22 से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1,475 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाए जाएंगे। चलिए जानते हैं। जो हमने 11 दिसंबर को आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है? भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? व्हेन विल इंडिया लॉन्च इट्स ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान? तो यहां पर आपका आंसर है 2023 इज द करेक्ट आंसर। 2023 में इसरो जो है इस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। और लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय भारोत्तोलक हजारिका पॉपी ने कॉमनवेल्थ खेल 2021 में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन वेटलिफ्टर हजारिका पॉपी इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2021? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।